नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता एनीस क्राफ्टी हैंड में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एक रो का पैटर्न, मतलब सीधी तरफ भी वही लाइंस डालनी है और उल्टी तरफ भी वही डालना है। तो बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा पैटर्न है ये, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान रहेगा। ये आप स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स किसी में भी डाल सकते। देखिए मैंने पहले से ही डाल के रखा हुआ है। एक ही रो का पैटर्न है, सीधी साइड से भी वही डालना है और उधर उल्टी साइड से भी वही डालना है। बहुत ही आसान है। तो देखिए ये पैटर्न 4 की मल्टीपल में बनता है, मतलब जितने फंदे आपको लेनी है वो 4 की मल्टीपल में होनी चाहिए। जैसे 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे होनी चाहिए, मतलब वो 4 की मल्टीपल में होनी चाहिए ये पैटर्न डालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले ही डाल के रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनता है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंदे डाल देते हैं। फंदे डालने का तरीका मैंने आपको बता रखा हुआ है एक वीडियो में, जिसने भी देखा नहीं है उसको आप देख लीजिए। हम फंदे डालते हैं। 2 फंदे ऑलरेडी बन चुका है मेरा यहाँ पे। तीन, 4, 5। ये मैंने बोला था फंदे डालने का तरीका आपको। इस स्पून को इसके ऊपर ऐसे रखना है, इसके ऊपर, फिर इसको इसके अंदर डालनी है, पीछे वाला उनको ऐसे लिपेटना है और इसको गिरा देना। ये इसका चैनल, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। जिसने भी देखा नहीं है वो मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो 2, 4, 6 फंदे हो चुके। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी 19 और 20। मैंने 20 फंदे का डाला हुआ है सिर्फ आपको बताने के लिए। ये 20, ये देखिए। तो ये 4 का हमारा सेट बन जाएगा। देखिए 4 हो गया। एक के लिए एक पैटर्न कवर हो जाएगी। फिर 4, 4, 4 और लास्ट के 4। तो ये हमारा पैटर्न के लिए बिल्कुल सही रहता है। ये है हमारा सीधी साइड। बहुत आसान है दोस्तों। 3 उल्टी सिलाई, 3 उल्टी सिलाई, ऐसे बाहर निकाला और फंदे को गिरा दिया। एक, दूसरा उल्टी सिलाई, तीसरी उल्टी सिलाई, ठीक है। 3 उल्टी सिलाई, फंदों को पीछे, ऊन को पीछे, एक सीधी सिलाई, फिर से ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1, 2 और 3, 3 उल्टी सिलाई, ऊन को पीछे और एक सीधी सिलाई। बस यही पैटर्न आपको रिपीट करना है। बस ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1, 2 और 3।
तीन उल्टी सिलाई, ऊन पीछे और एक सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो, तीन। ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से। ज़्यादा टाइट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो, तीन। तीन उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ये देखिए हमारा एक लाइन कंप्लीट हो चुका है। ये हमने राइट साइड डाला था, सीधी साइड पे, सीधी साइड का साइड था। ये देखिए, ये नीचे से आपको बॉर्डर से पता चल जाता है, फंदों से। ये राइट साइड है। एक रो कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरा रो। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में भी वही करना है आपको। तीन उल्टी सिलाई, एक मैंने ऐसे बिना बुने उतार लिया ताकि साफ फिनिशिंग आ जाएगी साइड से। जब भी हम नया लाइन स्टार्ट करते हैं तो पहला फंदे को बिना बुने उतार लेना है, ठीक है। देखिए मैं दोबारा उतारती हूँ आपको। ये है, ये मेरी पहली फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेती हूँ मैं। इससे साइड की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है दोस्तों। तो एक उल्टी सिलाई हो गई, दूसरी उल्टी सिलाई और तीन उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, 1 2 3। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई मतलब पर्ल, इंग्लिश में उसको पर्ल कहते हैं। फिर ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई मतलब एक निट। इंग्लिश में सीधी सिलाई को निट कहते हैं और उल्टी सिलाई को पर्ल कहते हैं। तो ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक उल्टी सिलाई देख लिए कैसे बनती है। सिलाई को आगे से डालेंगे, उनको नीचे से ऊपर लपेटेंगे, फिर उसी फंदे में से इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे, और फिर इस फंदे को गिरा देंगे। ये ठीक है। तो दो सीधी उल्टी सिलाई हो गई। ये तीसरी उल्टी सिलाई, तीन उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो। बहुत आराम से देता रही दोस्तों ताकि बिगिनर्स भी इसको समझ जाएंगे। तीन उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। फिर से ऊन अपनी तरफ और तीन सीधी सिलाई। तीन उल्टी सिलाई और एक सीधी सिलाई। देखिए हो गई। फिर से दूसरी साइड भी वही, तीन उल्टी सिलाई, एक, इसको उतार लेंगे बिना बुने, दो उल्टी सिलाई और तीन उल्टी सिलाई। तीन उल्टी सिलाई, ऊन को पीछे और एक सीधी सिलाई। ठीक है। अगेन ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, तीन ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो, तीन, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। फिर ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक,
दो, तीन, तीन उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, फिर ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, दो, तीन, तीन उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। बस इतना ही है, तीन उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई, तीन उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई, दोनों साइड से। सीधी साइड से भी वही करना है और उल्टी साइड से भी वही करना है। ये देखिए, और दूसरा साइड मेरा है, तीन उल्टी सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। एक उल्टी सिलाई हो गई है हमारी यहाँ पे, बिना बुने उतारा जो वो है। फिर दूसरा उल्टी सिलाई, तीसरी उल्टी सिलाई, ठीक है। फिर ऊन को पीछे, एक सीधी सिलाई, फिर ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दूसरा सीधी सिलाई कैसे होगी, ऊन को लपेटा, उसी फंदों में से इसको बाहर निकाला और फिर इस फंदे को गिरा दिया। दो हो गया, एक और, ऊन को ऊपर की तरफ डाला, धागे को ऊन को लपेटा, उसी फंदों में से इसको बाहर निकाल के फिर इसको नीचे गिरा दिया। तीन सीधी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, फिर से ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो, तीन, तीन उल्टी सिलाई, ऊन को पीछे, एक सीधी सिलाई, फिर ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, सॉरी, एक, दो, तीन। जिसको भी उल्टी सिलाई सीधी सिलाई नहीं आती है वो मेरी चैनल पे जाके इसकी अलग से एक वीडियो बनाया है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो और तीन, तीन उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई। दोनों साइड से हम वही कर रहे हैं, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तीन उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई, तीन उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई। अब देखिए, अब आपको देखो ये सीधी सिलाई आपको वैसे ही दिखने लगेगा। ये देखिए, ये चोटी की तरह बन रही है, देखो ये हमारी तीन सीधी सिलाई, ये सीधी सिलाई है और ये बाकी तीन उल्टी सिलाई है। फिर से ये चोटी आ गई है, ये सीधी सिलाई है, ये देखिए। तीन सीधी सिलाई, सॉरी उल्टी सिलाई, पहला फंदा ऐसे ही उतार लिया, दूसरा फंदा एक, दूसरा उल्टी सिलाई, तीसरी उल्टी सिलाई, ऊन को पीछे और एक सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो, तीन, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो, तीन, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, फिर से ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो और तीन उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, फिर से ऊन अपनी तरफ, तीन उल्टी सिलाई, एक, दो, तीन, तीन उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। देखिए,
ये बड़ी प्यारा सा बनता जा रहा है। देखिए देखिए, ये देखिए डिज़ाइन। अब दोबारा दूसरी तरफ साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं, ये देखिए ऐसे उतार लेंगे। एक उल्टी सिलाई हो गई है यहाँ पे, दूसरी उल्टी सिलाई, 3 उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, फिर से ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 3 पर्ल, 3 पर्ल, ऊन पीछे, 1 निट, फिर से ऊन अपनी तरफ, 3 पर्ल, पर्ल मतलब उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, 1 निट, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1 2 3 उल्टी सिलाई, 1 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1 2 3 उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आ रहा है। देखिए बच्चों की स्वेटर कैप में ऐसा बहुत ही प्यारा लगेगा। ये 2 रो और डालते हैं, फिर मैं आपको इस कंप्लीट करके बताती हूँ इसको। ये पहली सिलाई ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है। देखिए इसको ऐसे ही उतार लीजिए। ये मैं बताती हूँ आपको आगे कि क्यों ऐसे करते हैं हम लोग। ये दूसरा उल्टी सिलाई, 3 उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई। दोस्तों अगर जब करते समय अगर आप भूल जाते हो कि आपको कौन सी सिलाई डालनी है, उल्टी या सीधी, आप इसकी पहचान कर लेना। ये जो छोटी सी आई है ये है हमारा सीधी सिलाई, बाकी जो भी है उसका उल्टी सिलाई। देखिए ये देखिए 3 उल्टी सिलाई, ये सीधी सिलाई थी, फिर दोबारा 3 उल्टी सिलाई, 1 2 3, ऊन अब पीछे। अब देखिए दोबारा ये चोटी आ गई है, मतलब ये सीधी सिलाई है, 3 सीधी सिलाई, दोबारा ऊन अपनी तरफ, उल्टी सिलाई, 1 2 3, दोबारा आ गई है। देखिए चोटी, मतलब ये सीधी सिलाई डालनी है हमें। सीधी सिलाई डालने के लिए ऊन हमेशा पीछे की तरफ करते, 1 सीधी सिलाई, फिर ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1 2 3, 3 उल्टी सिलाई, ये दोबारा चोटी आ गई है, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई। ठीक है, ये देखिए एक रो और करके दिखाती हूँ आपको। पहली फंदे को उतार लेते हैं, बुनना नहीं है इसको, ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर एक उल्टी सिलाई बन गई है यहाँ पे, दूसरी उल्टी सिलाई, तीसरी उल्टी सिलाई, 3 उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1 2 3, ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1 2 3, फिर से ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, फिर ऊन पीछे, 1 सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, उल्टी सिलाई, 1 2 3,
ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई। ये मैंने आपको कहा था कि ये पहला फंदा हम जब भी हम बनाते, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते, तो पहले फंदे को बिना बुने उतारने से क्या होता है, ये देखिए आप, ये जो साइड का जो फिनिशिंग है, ये देखिए कितनी सफाई से आ रही है। देखिए साइड की जो फिनिशिंग है, नहीं तो बिल्कुल गांठ सा बन जाता है ये देखिए, बिल्कुल एक चोटी की तरह। ये देखिए, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बिल्कुल फिनिशिंग आती है। ये फिनिशिंग आने के लिए क्या करना है, हमें पहले फंदे को उतार लेना है ऐसे। अगर आप उल्टी सिलाई कर रहे हो तो उल्टी सिलाई से, सिलाई की टाइप में उसको, सुई को ऊपर डालो और फिर उतार लो। ठीक है, एक फंदा हो गया, एक उल्टी सिलाई हो गई, दूसरी उल्टी सिलाई और 3 उल्टी सिलाई। ठीक है, अब देखिए ये आ गया, ये चोटी आ गया दोबारा, मतलब हमें सीधी सिलाई करना है। सीधी सिलाई के लिए ऊन पीछे, सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1 2 3, 3 उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1 2 3, ऊन पीछे, एक सीधी सिलाई, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टी सिलाई, 1 2 3, और लास्ट में ऊन पीछे और एक सीधी सिलाई। तो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी सी हमारी डिज़ाइन बनकर आई है। बहुत आसान है। 3 उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई सीधी सिलाई, दोनों साइड से। सीधी साइड से भी वही करना है, उल्टी साइड से भी वही करना है। ये देखिए, ये सीधी साइड से है, ऐसे दिखेगा, दिख रहा है, और उल्टी साइड से ऐसे दिखेगी आपको। तो ये डिज़ाइन बच्चों की स्वेटर में, कैप में, शू, सॉक्स, बूटीज़ में बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बच्चों की कैप बनाना सिखाऊंगी, इसी डिज़ाइन को रखे हुए। ठीक है, तो हम इसी डिज़ाइन को यूज़ करेंगे और बच्चों की 1 साल बच्चे की कैप का मैं फुल कंप्लीट पैटर्न स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, स्टार्टिंग से फंदे डालने से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो मेरी अगली वीडियो में ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बच्चों का कैप बनाने का पूरा तरीका मैं आपको, नाप लेना, कैसे नाप लेते हैं, कितने फंदे डालते हैं, किस उम्र के बच्चों के लिए कितने फंदे डालनी है, 6 महीने के बच्चों के लिए कितनी फंदे डालनी है, 3 महीने के बच्चों के लिए कितनी डालनी है, 1 साल बच्चों के लिए कितनी फंदे डालनी है, हर एक उम्र के हिसाब से कितनी फंदे आपको डालनी है कैप में, और उसको कैसे बनाते हैं मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, पार्ट वाइज बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कैप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको 4 या 5 पार्ट में उसको समझाऊंगी वीडियो में। हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। पहली पार्ट में हम फंदे डालना और बॉर्डर बना लेंगे, उसके बाद मैं डिज़ाइन भी समझाऊंगी आपको, उसके बाद ऐसे करते हुए 3 या 4 या 5, मैक्सिमम 5 पार्ट में पूरी कैप को कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करनी है। तो मेरी अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि उसमें आपको टोटल कैप का बनाना कैसे है वो सारा डिटेल में आपको बताऊंगी। और अगली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कैप का मेजरमेंट्स भी डालूंगी, 0 मंथ से लेके 3 इयर्स के बच्चे तक के कैप में कितने फंदे डालनी है और कैसे नाप लेना है, ये पूरा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी पहले वीडियोस जिसने नहीं देखा है तो वो स्टार्टिंग से मेरी सारे वीडियोस एक एक करके देख लीजिए। आपको निटिंग का पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़रूरी होती है, सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स भी। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आपकी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।